Bismillahirrahmanirrahim. Students, today our lecture is on cosmic rays, neutrino astronomy and leptogenesis. तो ये तीन टॉपिक हैं। मैं बहुत शॉर्ट इन पर डिस्कशन करूंगा, कॉस्मिक रेज पर, न्यूट्रिनो एस्ट्रोनॉमीज पर और लेप्टोजेनेसिस पर। तो वन बाय वन इसको देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कॉस्मिक रेज को। कॉस्मिक रेज आपको पता है, जैसे नाम से जाहिर है कॉस्मिक रेज, तो ये रेज हैं। लेकिन कौन सी रेज? ये ऐसी रेज हैं जिनके अंदर हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल होते हैं। कौन से चार्ज पार्टिकल? इसमें एटॉमिक न्यूक्लिय होते हैं, यानी आइंस होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये हाई स्पीड से मूव करते हैं और इनकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट होती है। और ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनसे ही आते हैं। स्पेशली कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट में जो एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं, जैसे सुपरनोवा है या स्टार्स के अंदर जो एक्सप्लोजन हो रहे हैं, उनसे ये प्रोड्यूस होते हैं और फिर ये यूनिवर्स में मौजूद हैं। और अर्थ की तरफ ये रेज भी इस तरह अर्थ के साथ अर्थ की तरफ भी आती हैं, क्योंकि अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो इन रेज के अंदर चूंकि आइंस हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, एंड इलेक्ट्रॉन एंड आइंस आर मैसिव पार्टिकल, तो ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी ये आते हैं। तो ये कॉस्मिक रेज जो हैं, इन ये असल में जो रेज आउटर एटमॉस्फेयर से अर्थ एटमॉस्फेयर में आती हैं, उनको हम कहते हैं प्राइमरीज। प्राइमरीज तो प्राइमरीज वो हाई एनर्जी पार्टिकल हैं जो आउटर एटमॉस्फेयर से अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं। लेकिन ये ऐसे ही जमीन पर, ये प्राइमरीज जो हैं ये जमीन पर नहीं पहुंचते, बल्कि ये सेकेंडरी बन के जमीन पर आते हैं। अब सेकेंडरी कैसे बनते हैं? प्राइमरीज जब अर्थ एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो एयर पार्टिकल है उनके साथ ये स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं, कोलिजन करते हैं, जिसके नतीजे में लो एनर्जी पार्टिकल का शावर प्रोड्यूस होता है, जिनको हम कहते हैं सेकेंडरीज। और वो सेकेंडरीज जो हैं वो जमीन पर आते हैं और उनको हम डिटेक्ट करते हैं। जैसे आप लोग इस फिगर में देख सकते हो, ये मुख्तलिफ कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स में एक्सप्लोजन के नतीजे में ये जो कॉस्मिक रेज हैं ये अर्थ एटमॉस्फेयर में आती हैं और आगे फर्दर डिवाइड होती हैं। असल में डिवाइड नहीं, ये एयर पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करके लो एनर्जी रेज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। 1912 में ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट था विक्टर हेस, इसने इनको डिस्कवर किया था कॉस्मिक रेज को। डिस्कवर बहुत आसान और इंटरेस्टिंग ये तरीके से दरियाफ्त हुई डिस्कवर। तो उसने एक वो बालून बनाया था फ्लाइट के लिए, जिसमें वो बैठ के एटमॉस्फेयर में ऊपर जमीन से हर लेवल पर गया, और जब वो 5300 मीटर की हाइट पर पहुंचा तो उसने वहां पर आयोनाइजेशन जो है एटमॉस्फेयर में उसको नोट किया। आयोनाइजेशन रेट 5300 मीटर पर ज्यादा था एज कंपेयर टू सी लेवल, अबाउट 3 टाइम्स ज्यादा था। तो वो बहुत ये चीज उसके लिए हैरानकुन थी, सरप्राइजिंग थी कि कैसे मुमकिन है। फिर उसने कंक्लूड किया कि हाई एनर्जी पार्टिकल एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं और वो उन्हीं को फिर कॉस्मिक रेज का उसने नाम दिया, और इस तरह कॉस्मिक रेज जो है डिस्कवर हुई। अगर हम कॉस्मिक की कॉम्पोजिशन की बात करें तो मेनली इसमें प्रोटॉन या हाइड्रोजन न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं 89% सबसे ज्यादा। और इसके बाद इसमें हीलियम के न्यूक्लियस भी होते हैं, यानी कि अल्फा पार्टिकल टाइप, और कुछ हैवियर न्यूक्लियस भी होते हैं, यानी लाइटर प्रोटॉन, लाइटर न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। फिर हीलियम के न्यूक्लियस थोड़े से हैवी, और हैवी न्यूक्लियस भी 1% होते हैं। तो ये जमीन की तरफ आते हैं। अब ये जमीन की तरफ आते हुए अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ जो है उसे स्ट्राइक करते हैं और ये नए पार्टिकल क्रिएट करते हैं, जिनको पायोन पायोन क्रिएट करते हैं। ये चार्ड पायोन बहुत जल्दी डिके होते हैं और ये म्यून क्रिएट करते हैं। और वो म्यून जो है वो भी पायोन की तरह मैटर से इंटरेक्ट नहीं करते, और वो फिर जमीन पर पहुंचते हैं। और उन मियोन को डिटेक्ट हम उनको उनके डिटेक्ट करते हैं, उनको मेजर करते हैं मियोन डिटेक्टर से। तो अर्थ एटमॉस्फेयर में एक्चुअली मियोन दाखिल होते हैं, और ये चूंकि नॉन बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ, लिहाजा अर्थ का जो अर्थ क्रस्ट है उसमें भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। और अप्रोक्सीमेटली
अगर एक पर्सन हेड का जो साइज है उसमें देखें तो 1 पार्टिकल पर सेकंड पास होता है। तो बस इतना सा, ये ज्यादा नहीं, ये इतना सी कॉस्मिक रेज के बारे में था। अब हम बात करते हैं, सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिनो एस्ट्रोनॉमी। न्यूट्रिनो एस्ट्रोनॉमी को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा न्यूट्रिनो पे बात कर लेते हैं। आपको पता है न्यूट्रिनो सब एटॉमिक पार्टिकल है, और न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन्स हैं। मीन के इनकी सिमिलैरिटीज, इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से रिलेट करती हैं। न्यूट्रिनो का चार्ज उस पर नहीं होता है, न्यूट्रल पार्टिकल हैं, लेकिन बहुत कम मैस होता है। इवन इनका मैस वेरी नियर टू जीरो होता है। न्यूट्रिनो यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा पार्टिकल पाए जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट, वो न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इन पर अफेक्ट नहीं करती, बल्कि ये वीक न्यूक्लियर फोर्स के अंडर होते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इंटरेक्शन इनकी मैटर के साथ, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है, मैटर के साथ इंटरेक्शन बहुत कम है, इस वजह से इनको डिटेक्ट करना भी डिफिकल्ट है। लेकिन न्यूट्रिनो एस्ट्रोनॉमी क्या है? न्यूट्रिनो एस्ट्रोनॉमी असल में ये न्यूट्रिनो की डिटेक्शन और उनकी मेजरमेंट को जो ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी डील करती है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिनो एस्ट्रोनॉमी। तो न्यूट्रिनो एस्ट्रोनॉमी क्या होगा? इट इज अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी दैट डील विद द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ न्यूट्रिनो emitted by sun and other cosmological objects। तो ये असल में न्यूट्रिनो एस्ट्रोनॉमी की ब्रांच है, जिसमें हम न्यूट्रिनो को डिटेक्ट भी करते हैं और फिर उनको मेजर भी करते हैं। न्यूट्रिनो जो है ये रेडियोएक्टिव डिके के नतीजे में क्रिएट होते हैं, या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन जो सूरज में या दूसरे ऑब्जेक्ट्स में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उसके नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं। और या फिर आमतौर पर जब कॉस्मिक रेज अर्थ एटमॉस्फेयर में आके हिट करती हैं एटम्स ऑफ द एयर, तो वहां पर भी ये प्रोड्यूस होते हैं। न्यूट्रिनो के डिटेक्शन जो है, ये आमतौर पर इनकी डिटेक्शन जो है वो सुपरनोवा या फिर जितने भी इनसे इनके डिटेक्शन से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सुपरनोवा या फिर दूसरे जो सोलर इंटीरियर्स हैं उनके बारे में हमें न्यूट्रिनो की डिटेक्शन जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो न्यूट्रिनो एस्ट्रोनॉमी के बारे में ये थोड़ा शॉर्ट सा था। अब हम लेप्टोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। लेप्टोजेनेसिस असल में ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और नई चीज़ है आप लोगों के लिए। लेप्टोजेनेसिस ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन का डिफरेंस जो है उसको डील करते हैं। यानी यूनिवर्स में जब से यूनिवर्स बनी है उस वक्त से लेकर जो डिफरेंस क्रिएट होता जा रहा है लेप्टॉन और एंटी लेप्टॉन के दरमियान, उसको ये डील करता है ये प्रोसेस, कि ये डिफरेंस कैसे आ रहा है। तो ये डिफरेंस की रीजन, क्योंकि आप लोगों को पता है सिर्फ लेप्टॉन और एंटी लेप्टॉन में ही डिफरेंस नहीं है, बल्कि मैटर और एंटी मैटर में डिफरेंस है। आप ये जानते हैं कि अगर हम अपने सराउंडिंग में देखो तो हमें मैटर नजर आता है, एंटी मैटर तो नजर नहीं आता। तो ये मैटर एंटी मैटर का डिफरेंस है। जब देखो यूनिवर्स जब क्रिएट हुई थी उस वक्त तो मैटर और एंटी मैटर दोनों बराबर थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें डिफरेंस आता गया। और अगर आजकल हम देखें तो हमें मैटर और एंटी मैटर ही नजर आता है, एंटी मैटर तो नजर नहीं आता। इट मींस काफी डिफरेंस बन चुका है। तो इस डिफरेंस को जो चीज डील करती है उसे हम कहते हैं लेप्टोजेनेसिस। लेकिन लेप्टोजेनेसिस इसलिए कहते हैं कि ये स्पेशली लेप्टॉन और एंटी लेप्टॉन के डिफरेंस को डील करती है। ऑल्दो लेप्टॉन और एंटी लेप्टॉन ही सिर्फ उनमें डिफरेंस नहीं है, बल्कि बैरियन में भी डिफरेंस है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हम देखते हैं एटम से, हमें पता है हर चीज एटम से बनी है, इनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन एंटी प्रोटॉन एंटी न्यूट्रॉन एंटी एटम कहाँ है? तो ये उनके उनके डिफरेंस को भी डील करती है। तो ये जो डिफरेंस है, जो इक्वालिटी लेप्टॉन और एंटी लेप्टॉन की नहीं है, इसको हम कहते हैं लेप्टॉन एसिमेट्री। यानी लेप्टॉन सिमेट्रिक नहीं है, एक जैसे नहीं है। अगर कहीं लेप्टॉन है तो उसका एंटी लेप्टॉन वहां पर मौजूद नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड लेप्टॉन एसिमेट्री। तो लेप्टोजेनेसिस एक्चुअल में ये वो प्रोसेस है जो लेप्टॉन एसिमेट्री को डील करता है, कि ये एसिमेट्री क्यों पैदा होती है, कैसे पैदा होती है, और एसिमेट्री लेप्टॉन एसिमेट्री इटसेल्फ है क्या।
और अब लेप्टोजेनेसिस को इस्तेमाल करते हैं हम बैरियन एसिमेट्री जो है यूनिवर्स में, वो उस पे उस प्रोसेस उसमें उसको भी डील करते हैं। तो लेप्टोजेनेसिस असल में ये बेस है बैरियन एसिमेट्री की। बैरियन भी तो एसिमेट्रिक है। बैरियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर कहीं है तो उसकी एंटी वहां पर मौजूद नहीं है, इट मींस बैरियन एसिमेट्री भी है। तो लेप्टॉन लेप्टॉन एसिमेट्री, बैरियन एसिमेट्री इसको डील करती है, यानी आप ये कह लें मटेरियल एसिमेट्री जो है उसको डील करता है लेप्टोजेनेसिस। लेप्टोजेनेसिस जो है ये लेप्टॉन की एसिमेट्री को ये मेजर नहीं करती, कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मेजर ना करने की वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर है वो नहीं मेजर होते। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन मेजर हो जाए तो फिर तो हमें इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाता है कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम डिफरेंस फिर भी किस हद तक फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब हम एग्जैक्टली एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, यूनिवर्स में एटम्स हैं और उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल पॉपुलेशन जो है वो मेजर नहीं हो सकती। इसलिए इसको, और फिर उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बल्कि साथ साथ न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी इन्वॉल्व, वो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रिनो कितने हैं, एंटी न्यूट्रिनो कितने हैं, तो ये इसको, इसका मतलब यह है कि लेप्टॉन एसिमेट्री को एग्जैक्टली लेप्टोजेनेसिस जो है वो मेजर नहीं कर सकती। एनी हो, बैरियन एसिमेट्री जो है वो जब से अर्थ बनी है उस वक्त से जो बैरियन एसिमेट्री आ रही है उसकी दो रीजन है। पहला तो ये कि मैटर और एंटी मैटर का बिहेवियर डिफरेंट है। मैटर तो हर जगह पे नजर आता है, हर जगह पाया जाता है, हम देखते हैं, डील करते हैं, लेकिन एंटी मैटर को डील नहीं करते। सो मैटर और एंटी मैटर के दरमियान ये दोनों डिफरेंटली बिहेव करते हैं, तो सिमेट्री की एक रीजन ये भी है। और दूसरा ये भी है कि बहुत कुछ इंटरेक्शन ऐसी भी हैं जिनमें बैरियन वायलेट करता है। आप लोगों को ये भी पता है ना, ये जो स्ट्रेंजनेस नंबर है, ये कई इंटरेक्शन, जो पार्टिकल इंटरेक्शन है उनमें ये वैलिड नहीं होता, वायलेट करता है, लेकिन रिएक्शन वो ठीक होता है। जैसे वीक इंटरेक्शन में अगर देखें, अगर वीक इंटरेक्शन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल की देखें तो उनमें जो ये है स्ट्रेंजनेस नंबर, उसकी कॉन्जर्वेशन जो है वो वायलेट कर जाती है, लेकिन वो रिएक्शन पॉसिबल होता है। तो इस तरह कई रिएक्शन ऐसे भी हैं जिनमें बैरियन नंबर भी वायलेट वायलेट करता है, और उस वजह से फिर बैरियन एसिमेट्री जो है ये प्रोड्यूस होती है। तो ये सारा था इन बहुत शॉर्ट सा इन टॉपिक के मतलब, आप लोग देख लीजिएगा बेटे।